नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए आज के बक्सर के खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कोरोना अपडेट बता दूं। कल केवल एक मरीज ठीक हुए, जबकि 2 मरीजों में इजाफा भी हुआ है। यानी कि अब हमारे यहाँ ठीक हो चुके लोगों की संख्या 223 और अभी जो इलाजरत मरीज हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 20 है। यानी कि हमारे बक्सर ज़िले में संक्रमण की कुल संख्या 243 पहुँच चुकी है। पहले लगातार बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी मरीज पाए जाते थे, कम से कम उनके गांव और उनके ब्लॉक की सूचना दी जाती थी। लेकिन हालिया में ऐसा देखने को मिला है कि बक्सर ज़िला प्रशासन पॉजिटिव पाए गए लोगों के कोई डिटेल्स नहीं बता रही है लोगों को, जिससे कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अभी हमारे बक्सर ज़िले में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और हम आपको बता दें कि लगभग 1000 लोगों के सैंपल्स अभी भी भेजे गए हैं, जिनके रिजल्ट्स का इंतज़ार हो रहा है। कोरोना अब हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है और हम सभी को ये समझना होगा और इस कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी और अपने प्रिवेंशंस हमेशा अपने अंदर परहेज ले आने की आवश्यकता है और प्रशासन जो भी हमको बता रही है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। इस सावन के महीने को देखते हुए जो सोमवारी को जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लगती है, उसको देखते हुए प्रशासन बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी और लोगों से आह्वान किया था कि आप मंदिरों में इकट्ठा होकर जलाभिषेक न करें और गंगा के तट पर आकर स्नान न करें या जल भरी न करें। और बहुत ही खुशी की बात है कि जितने भी शिव भक्त थे उनको बहुत ही दुख हुआ जब उन्होंने ये समाचार सुना, क्योंकि हर वर्ष उनको आदत है और बड़ी श्रद्धा के साथ गंगा जी से जाकर जल लेकर और शिव भगवान को ले जाकर अर्पित करते हैं और ये हर वर्ष चलता है। लेकिन इस वर्ष प्रशासन के आह्वान पर और इस महामारी की विकट समस्या को देखते हुए भक्तों ने अपने आप को रोका और गंगा के तटों पर उतनी भीड़ नहीं देखी गई और न ही मंदिरों में उतना बहुत जमावड़ा देखा गया। हम आशा करते हैं कि आने वाले सोमवारी को भी हम अपने बक्सर ज़िले को सुरक्षित रखने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भीड़ से बचने का प्रयास करेंगे। यह हमारे बक्सर ज़िले का कोरोना अपडेट हो गया। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और एक बाइक लूटने के असफल प्रयास का उद्भेदन हुआ है। एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले वीरेंद्र सिंह अपने मित्र विशाल पांडे के साथ अपने अपाची बाइक पर सवार होकर कार्यालय जा रहे थे। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी अपाची बाइक को बाहर खड़ी कर दी। उनके मित्र विशाल पांडे किसी कार्यवश कार्यालय के अंदर प्रवेश कर गए और वीरेंद्र सिंह वहीं बाहर किसी कार्य में व्यस्त हो गए। इस बीच 3 अपराधी एक दूसरे बाइक पर सवार होकर वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने अपाची बाइक को अकेला खड़ा देखा। एक अपराधी उस बाइक से उतरकर अपाची बाइक की लॉक को तोड़ता है और वहाँ से उस बाइक को लेकर वो अपराधी रफू चक्कर हो जाते हैं। इस बीच नज़र पड़ जाती है वीरेंद्र सिंह की अपने बाइक पर कि कोई लेकर उनकी बाइक भाग रहा है। वो अपने मित्र विशाल पांडे को जाकर सूचना देते हैं और उन अपराधियों की पीछा करते हैं। इस बीच भागने के क्रम में इटाढ़ी रोड के समीप जो पेट्रोल पंप स्थित है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते सामने से आ रहे ट्रैक्टर से उस चोर का, जो अपाची बाइक लेकर भाग रहा था, टक्कर हो गया और बाइक भी वहीं पर गिर पड़ी और घायल होकर चोर भी वहीं पर गिर पड़ा। पीछे से जब बाइक के मालिक वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर ज़मीन पर पड़ी हुई है, साथ ही साथ घायल होकर वो अपराधी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। मज़े की बात यह है कि स्वयं बाइक के मालिक ने पुलिस को सूचना दी और घायल पड़े अपराधी को हॉस्पिटलाइज्ड करवाया। वहां से अपनी बाइक को वो लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने एक मानवता का भी परिचय दिया, क्योंकि घायल पड़ा हुआ था अपराधी, उसको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया पुलिस को सूचना देकर। हमारे बक्सर ज़िले में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है। अतः अगर आप बाइक के मालिक हैं और अगर आप कहीं अपने बाइक को लेकर जाते हैं तो खड़ा करते समय ये सावधानी बरतें कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके बाइक की सुरक्षा सुनिश्चित हो। आगे बढ़ते हैं। डुमरांव में एक असफल लूट का प्रयास किया गया है। डुमरांव में सफाखाना रोड स्थित सीएसपी में जो सीएसपी के संचालक है प्रियांशु मिश्रा, वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। तब तक वहां पर 3 अपराधी पहुंचते हैं और अपने बंदूक को लहराते हुए वो अंदर प्रवेश करते हैं और सीएसपी संचालक प्रियांशु मिश्रा को डरा धमकाकर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। इस बीच प्रियांशु मिश्रा के द्वारा विरोध प्रकट किया जाता है। विरोध करने के क्रम में जो अपराधी के हाथ में बंदूक थी उसका मैगजीन नीचे गिर गया। मौका देखते ही प्रियांशु मिश्रा उन पर झपट पड़े, हाथापाई शुरू हो गई, शोर शराबा करने लगे। शोर शराबा सुनकर वहाँ जो आसपास के लोग थे उन लोगों ने भी अटैक करने की सोची और संचालक की तरफ दौड़े दौड़े पहुँचे। अपने आप को घिरता हुआ देखकर तीनों अपराधी बगैर लूट को अंजाम दिए वहाँ से भागने को विवश हुए और इस प्रकार से एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने से बचाया जा सका।
सीएसपी संचालक प्रियांशु मिश्रा की इस बहादुरी का और उनके समझदारी की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि किसी भी अपराधी से जूझना और विरोध प्रकट करना, इसके लिए बहुत ही साहस, अदम्य साहस की आवश्यकता पड़ती है। और प्रियांशु मिश्रा ने उसका परिचय दिया और उस लूट की घटना को होने से बचाया। तो यह हमारे बक्सर ज़िले के अपडेट से जो न्यूज़ मुझे आप तक पहुंचाने के लायक लगता है वो न्यूज़ मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप हमसे जुड़े हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हम प्रयास करते रहेंगे और आप लोगों को बक्सर ज़िले के न्यूज़ अपडेट के साथ सूचित करते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच।